बिहार अधिकार यात्रा के साथ तेजस्वी यादव ने नालंदा से लेकर पटना तक की जब ये यात्रा शुरू की तो आपको बता दूं कि लोगों का तांता लगा हुआ था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चाहे दोपहर की बात कर ले या फिर रात की, तेजस्वी यादव का हर जगह पे भव्य स्वागत किया गया। और ये स्वागत बता रहा था कि भाई साहब, बिहार की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि तेजस्वी नहीं तो कोई नहीं। माहौल पूरा तेजस्वी यादव के पक्ष में दिखा और तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि भाई इस बार का वोट उसी मुद्दे पे होगा जिस मुद्दे की शुरुआत मैंने ही की है, यानी नौकरी पे होगा, पलायन पे होगा और साथ ही साथ बिहार के विकास के ऊपर होगा। और इसी वजह से जनता अब सड़क पे उतर रही है। रात के वक्त में अगर लाखों लोग तेजस्वी यादव के लिए उनके पास पहुंच जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव के फैंस किस तरीके से तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। क्या हुआ है पूरा सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आखिरकार तेजस्वी यादव का ये यात्रा किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए वरदान साबित होने वाला है, यानी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का ये यात्रा तेजस्वी यादव के कुर्सी का दिशा और जो माहौल है वो सब कुछ तय करेगा, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने माहौल पलट दिया, गेम चेंज कर दिया और सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया। एकमात्र यात्रा से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है और शुरुआत का किया ज्ञान की धरती नालंदा से। नालंदा से यात्रा शुरू होती है, पटना की तरफ उनका रुख होता है और इस दौरान कई जगहों पे उनका सम्मेलन होता है, उनकी रैली होती है और रैली में लाखों की संख्या में आए हुए लोग इस बात के प्रतीक थे कि भाई तेजस्वी यादव जो करना चाहते थे उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का भीड़ था, जिस तरीके से लोगों में उत्साह था, वो बता रहा था कि भाई तेजस्वी नहीं तो कोई नहीं। और इस बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव के फैंस, उनके हाथ में लालू यादव का झंडा, माहौल उनके पक्ष में, जयकारा उनके पक्ष में, जय घोष उनके पक्ष में। और ये सब कुछ बता रहा था कि भाई तेजस्वी यादव धीरे धीरे करके और मजबूत होते जा रहे हैं। मतलब इधर अपना एनडीए चाल चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का वो कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि सोनरा के ठुक ठुक लोहड़ा के धबाक, वही वाला हाल तेजस्वी यादव का है। मतलब एनडीए तमाम प्रयास कर रहा है और इधर जो है तेजस्वी यादव कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे पूरा माहौल ही पलट जा रहा है। और ये बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के लिए काफी सुखद अनुभव लेके आने वाला है। इस दौरान यानी बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बातों को भी रखा जिसको लेके अब एक बार फिर से सरकार एकदम से पूरा घिर चुकी है। नीतीश कुमार के पास इन सवालों का जवाब ना पहले था और ना आज है। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पे जाके लिखते हैं कि रात्रि यात्रा में चूहों की कहानी सुनो। और उन्होंने बताया है कि भाई चूहा का कहानी क्या है, बिहार में चूहा किस तरीके से हर बार प्रशासन को मात दे देता है और बिहार में चूहों ने किस तरीके से प्रशासन को जो है वो चुनौती दे रखी है। लेकिन प्रशासन के पास चूहों का जवाब नहीं है। ये लोग क्या बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि चूहे की कहानी सुना देते हैं या फिर चूहे के नाम पे कोई और बिल खोद रहा है, बिल फाड़ रहा है। ये आप समझदार है, समझ जाइएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई चूहा सरकार ने एनडीए सरकार के मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार के लिए चूहों को दोषी ठहराया है। उन्होंने सरकार को ही चूहा सरकार बता दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि 20 वर्षों की मोदी नीतीश सरकार के आधिकारिक बयानों के अनुसार, मतलब जो मोदी नीतीश का आधिकारिक बयान रहा है उसके अनुसार आपको बता देता हूं कि बिहार के चूहों ने थानों में रखी 9 लाख लीटर शराब गटक ली है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार के चूहों ने 1100 करोड़ का नवनिर्मित बांध कुतर दिया है। मतलब चूहा बांध कुतर जाता है, चूहा जो है वो शराब पी जा रहा है, 9 लाख लीटर शराब पी जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार के चूहों ने 7,819 करोड़ की लागत से निर्मित 113 पुल पुलिया कुतर दिए, जिससे बिहार में इतने पुल पुलिया जो है वो भरभरा के गिर रहे हैं। मतलब 7,819 करोड़ का लागत से ये सब कुछ बना था, लगभग 113 पुल को कुतरा है। ये बिहार सरकार का रिपोर्ट है कि भाई चूहा कुतर दे रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार के चूहों ने एनएमसीएच अस्पताल में नवजात की उंगली कुतर दी। बिहार के चूहों ने पोस्टमार्टम के लिए रखी जो बॉडी थी उसको जो है वो निकाल लिया गया, उसमें से उसके पार्ट्स जो है वो पार्टिकल गायब हो गए। बिहार के चूहों के कारण जल संसाधन विभाग
कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और बिहार के चूहे 1000 करोड़ की बाढ़ राहत की सामग्री खा गए। है ना ये कमाल की बात। उन्होंने कहा कि ये है चूहों की कहानी। बिहार में चूहा कुछ इस तरीके से उत्पात मचाया हुआ है और तेजस्वी यादव का साफ इशारा था कि भाई ये चूहा ही है या चूहे के नाम पे कोई और बिल फाड़ रहा है, ये चूहा ही है या बिहार सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए चूहों का सहारा ले रही है। और इसी वजह से स्टार्टिंग में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को चूहा सरकार करार दे दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।